नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 10 मार्च 2023। धान मंडियों की और बासमती चावल के भाव की अपडेट लेकर इस वीडियो में हम आ चुके हैं। जी हां, बात करेंगे तेजी मंदी की। तेजी मंदी के अलावा क्या कुछ मार्केट में देखने को मिला है, सबकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों, होली का त्यौहार ख़त्म हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत खुशियां मनाई होंगी, रंगों का त्यौहार अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा। और होली के बाद क्या कुछ माहौल खास करके बासमती में देखने को मिल रहा है, उसकी हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बासमती चावल के भाव की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन में बासमती धान के भाव में खास तौर पे तेज़ी देखने को मिली है। सीजन का जब टॉप आया था उस समय बासमती 11-21 चावल के भाव जो थे, स्टीम क्वालिटी की मैं बात करूँ, 99 रुपये तक गए थे। और उसके बाद से थोड़ी सी नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नरमी आते आते भाव जो 91 रुपये तक चले गए थे, लेकिन वहाँ से पिछले 3 दिन में फिर से वापस लौटे हैं और वहाँ से 300 से 400 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। तेजी के पीछे क्या है? जो ईरान से बात चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। हालांकि ग्राउंड पर अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन चावल की डिमांड आ रही है। हमारे एक जानकार एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने हमें बताया है कि 1401 की खास तौर पर डिमांड है। 1401 के अलावा 1121 की डिमांड है। 1718 और 1509 की डिमांड विदेशों से काफ़ी देखने को मिल रही है। हालांकि मिलों के पास काफ़ी स्टॉक अभी बचा हुआ है सप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें कमी पड़ेगी तो धान के भाव में उछाल देखने को मिल सकता है। ईरान से ऑर्डर मिलते ही भाव में 200 से 300 रुपये की तुरंत उछाल की संभावना दोस्तों बनी हुई है। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी और धीरे धीरे करके भाव बासमती के 20-30, 50, 20-30, 50 करके टूटने का अगर माहौल बनता है तो आप तुरंत अपना माल दोस्तों निकाल दें। एक ही उम्मीद है ईरान से ऑर्डर, जिसके ऊपर अब यहाँ से आगे हम बासमती धान के बढ़ने की उम्मीद दोस्तों लगा सकते हैं। रमज़ान का महीना जो है आ चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। जैसे ये निकल जाएगा मार्च अप्रैल के महीने में कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद दोस्तों कम है। तो जो होना है इसी महीने में होना है। और अगर आपको 100-200 का जंप मिलता है तो तुरंत अपना माल दोस्तों निकाल सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं भाव की। सेला क्वालिटी जो कि 8000 रुपये तक चला गया था, वहाँ से लौट के फिर से 8400 रुपये तक आ गया है। कल खास तौर पर तेज़ी देखने को मिली थी, आज हालांकि उतनी तेज़ी नहीं है। आज कुल मिला के 150 का मंदा ही देखने को मिला है। कहीं कहीं पर तेज़ी है। ओवरऑल माहौल जो है ठीक है, ना मंदी है ना तेज़ी है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड ही दोस्तों बोल सकते हैं। गोल्डन सिल्क जहाँ तक बात है 8750 का यहाँ पर भाव है, ये भी 8400 तक चला गया था। और यहाँ पर आज जरूर 50 रुपये की मंदी हुई है, लेकिन पिछले 3 दिन में यहाँ पर 300 से 400 का जंप दोस्तों लगा है। स्टीम क्वालिटी कल यहाँ पर 200 की तेज़ी थी, 93 से सीधा 9500 पे आया है। आज भाव स्थिर हैं 11-21 स्टीम के। तो अगर आपको चावल के भाव में तेज़ी देखने को मिलती है तो धान के भी भाव में थोड़ी सी तेज़ी आती है। गोहाना मंडी में आज 100 रुपये का जंप लगा धान के भाव में और 4600 के पार दोस्तों भाव फिर से निकल गए हैं 11-21 क्वालिटी में। 17-18 की जहाँ तक बात है, सेला क्वालिटी में 8000 रुपये का भाव फिर से आ गया। 7800 तक फिसल गया था, लेकिन वहाँ से लौट के फिर से 8000 के भाव दिख रहे हैं। ठीक ठाक माहौल यहाँ पर। गोल्डन सेला में 8300 की रेंज, हालांकि स्टीम में जो 93 से 9400 के भाव आए थे वहाँ से अभी भी यहाँ पर 300 से 400 रुपये का मंदा दोस्तों देखने को मिल रहा है। 1509 खास तौर पर यहाँ पर तेज़ी दिखी थी। कल खास तौर पर तेज़ी दिखी, कल 200 रुपये का यहाँ पर जंप 150 से 200 का यहाँ पर जंप दिखा था और 9000 के नीचे चले गए थे भाव। वहाँ से फिर से जंप करके 9300 तक कल गए थे, लेकिन आज फिर से यहाँ पर 9200 का भाव स्टीम क्वालिटी में दोस्तों चलता है। 91,500 लिखा दोस्तों, 9150 है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सेला क्वालिटी में 7900 की रेंज, 1509 सेला, गोल्डन सेला 8250, स्टीम क्वालिटी में 9200 का यहाँ पर भाव है और 9300 तक जाने के बाद आज 100 रुपये का मंदा यहाँ पर दिखाई दिया है। 1401 भी 9100 तक फिसल गया था और वहाँ से फिर से लौट के 9250 का भाव, आज भी यहाँ पर 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। जहाँ तक ताज की बात है 6550 का भाव, ये भी 6300-6400 तक चला गया था, वहाँ से फिर से 100 रुपये तेज हुआ और 6550 का यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है। सुगंधा राइस की बात करें, सुगंधा सेला क्वालिटी में 6850 की रेंज है। गोल्डन सेला 7100, आज मंदा जरूर हुआ है। 100 रुपये का यहाँ पर स्टीम क्वालिटी में 7850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखने को मिल रहे हैं।
सरबती की बात करें, सरबती चावल 5900 का भाव। सेला क्वालिटी में गोल्डन सेला 6250, स्टीम क्वालिटी 6550। यहाँ पर कल काफ़ी तेज़ी बनी थी, उसके बाद 150 का मंदा यहाँ पर 6550 का भाव। यहाँ पर आरएसटिन की बात करें, सेला क्वालिटी में 5650 की रेंज है। गोल्डन सेला 100 रुपये तेज हुआ है और 6000 का यहाँ पर भाव है। स्टीम क्वालिटी 6650 से लेकर 6700 का भाव। यहाँ पर PR14 की भी काफ़ी जो है डिमांड देखने को मिल रही है और मेरे पास आया है मैसेज। अगर आपके पास PR चावल अवेलेबल है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे पास ख़रीदार मौजूद हैं। 1401 के साथ साथ में PR की डिमांड दोस्तों देखने को मिल रही है। तो सेला क्वालिटी में भाव की जहाँ तक बात है, 4150 का रेट है, 4400 बिक रहा है गोल्डन सेला। और स्टीम क्वालिटी में 4200 का भाव, जहाँ पर 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है। पूसा भी खास तौर पर तेज हुआ, 8150 का भाव लगा, 100 रुपये की तेज़ी। गोल्डन सेला में 8700 का भाव, तेज़ी 50 रुपये के आसपास। और रॉ क्वालिटी 9100 के भाव पर दोस्तों स्थिरता का माहौल दिख रहा है। सोना मसूरी 20-25 रुपये कल तेज हुआ था, 3650 का यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है। 3625 पर ये पिछले कई दिन से दोस्तों अटका हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों धान के भाव की। यहाँ पर मीडियम सा माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि धान जो अभी आ रहा है वो काफ़ी जो अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है और थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी में माल है, इसलिए भाव उतने अच्छे नहीं है। टॉप का जो माल है उसके भाव अभी भी आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर 17-18 आपके पास टॉप क्वालिटी में 4500 ऊपर के भाव आपको टोहाना मंडी में दोस्तों मिल सकते हैं। 1401 की बात जहाँ तक है, मीडियम क्वालिटी का माल 4575 की यहाँ पर रेंज लगभग स्थिर यहाँ पर भाव। नरेला मंडी में भी अच्छा माल नहीं आया है, 17-18 4225 बिका है और 11-21 क्वालिटी में 4425 की रेंज देखने को मिल रही है। गोहाना मंडी यहाँ पर आज कल खास तौर पे जंप दिखा था, यहाँ पर 4400 तक भाव फिसल गए थे, वहाँ से उठ के फिर से 11-21 में हाथ क्वालिटी 4609 का यहाँ पर भाव है और 17-18 भी 4500 के पार दोस्तों बिक रहा है। 4534 का भाव गोहाना मंडी में देखने को मिल रहा है। बूंदी मंडी में ठीक ठाक सा माहौल है, 17-18 बिक रहा है, 4375, 25 रुपये के आसपास की तेजी। 15 जिलों के भाव उतने अच्छे यहाँ पर नहीं है, 3860 का यहाँ पर भाव है, 9 रुपये के आसपास तेज हुआ है। सुगंधा 3731 का भाव, 4 रुपये का यहाँ पर मंदा देखने को मिला है। तरन मंडी में भी अभी भी अच्छे भाव यहाँ पर बनते हुए 4800 के आसपास भाव हैं। 11-21 हाथ क्वालिटी 4781 का यहाँ पर टॉप भाव। हाथ क्वालिटी में 17-18 के भाव 4651 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें अगर फतेहाबाद मंडी की, यहाँ पर ठीक ठाक भाव हैं। कंबाइन क्वालिटी में 1401 के 4775 का यहाँ पर भाव और 11-21 भी का है 4570 और 17-18 के ठीक ठाक भाव यहाँ पर 4490 रुपये प्रति क्विंटल। 1509 की बात है, 4280 का यहाँ भाव, 1500 बोरी की यहाँ पर आवक देखने को मिली है। जुलाना मंडी में भी 25 रुपये की तेज़ी दिखी है आज, 4525 का यहाँ पर भाव लगा। टॉप क्वालिटी में 17-18 के भाव 4350 रुपये प्रति क्विंटल। अमृतसर मंडी में जो माल आया वो लोकल माल नहीं है, यूपी साइड से जो है माल की आवक हुई थी यहाँ से और 4650 का यहाँ पर टॉप भाव देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की रेंज। जहाँ तक इटारसी मंडी हमारे किसान भाई हैं वो बता रहे हैं कि 4200 4250 की रेंज वहाँ पर 11-21 की देखने को मिल रही है। और अगर आप मंडी गए हैं और आपके पास भाव है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दें, क्योंकि MP की से हमारे उतने संपर्क नहीं हैं और उतने ज़्यादा भाव दोस्तों नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम अपनी एप्लीकेशन मंडी मार्केट इसका नाम है उस पर हम अपडेट करते रहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर आप भाव चेक करते होंगे। तो दोस्तों ये थी बासमती धान और चावल की अपडेट। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने धान अभी भी रखा हुआ है तो भाव को डेली मॉनिटर करते रहें और जैसे ही कोई आपको जंप दिखाई देता है वहाँ पर अपना माल निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद करना थोड़ा सा नागवार मुझे लग रहा है और लगभग यही स्थिर भाव काफ़ी दिन से स्थिर चल रहे हैं और बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर लगाना दोस्तों ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपको 100, 200 या 300 तक का जंप ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।